मेरा नाम कंचन है। मैं वैसे तो शंकर को बचपन से जानती थी, पर मैं इस तरह से कभी मैंने सोचा नहीं कि इनके साथ रहूँगी या इस तरह से कुछ नहीं था। फिर मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो गई तो हम शहर में चले गए। उसके बाद में वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी सिमरन, उसका बॉयफ्रेंड था। तो मतलब उनके मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड थे ना, उनके फ्रेंड थे शंकर। तो मेरी फ्रेंड ने उनको मतलब MMS के ज़रिए फ़ोटो भेजनी थी अपनी, पर उनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था उसके बॉयफ्रेंड के पास। तो ये पास में बैठे थे, तो इन्होंने बोला कि चलो मेरे पास भेज देंगे, आपने फ़ोटो ही देखनी है। तो इनके नंबर पे उन्होंने अपनी फ़ोटो भेज दी। उसके बाद इस तरह से फिर धीरे धीरे हमारी बात स्टार्ट हो गई और उसके पास फ़ोन आना उनका बंद हो गया। फिर हमारी बात स्टार्ट हो गई तो फिर हमने सोचा कि हम शादी कर लेंगे। पर एक बार हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो हमारे घर वालों ने देख लिया था। उस हिसाब से फिर हमारे घर वाले मेरा रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और मेरा रिश्ता भी कर दिया। फिर 16 सितंबर को मेरी एंगेजमेंट थी। उस टाइम हम दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि उस टाइम मैं जा भी सकती थी पर मेरी एज पूरी नहीं थी, ना उनकी पूरी थी। फिर हमने वेट किया एंगेजमेंट के बाद में, जब हमारी एज पूरी हो गई तो हम घर से मैंने कॉलेज जाने का बहाना बनाया कि मैंने कॉलेज जाना है, छुट्टियां लेनी है। शादी के सिर्फ 20 दिन पहले मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैं कॉलेज में गई, वहाँ से कॉलेज में गई नहीं थी, घर वालों को ये बोल के गई थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। वहाँ से मैं सीधा यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे पहले फ़ोन तो हम मेरे हस्बैंड ने कर ही लिया था कि हम आ रहे हैं। फिर बाद में मैंने दोबारा बात की, मैंने कहा मैं तो ही आऊँगी अगर आप मेरे पापा को मना लोगे। तो इन्होंने मुझे लव कमांडो ने हौसला दिया कि आपके घर वालों को हम मना लेंगे और वो मान जाएंगे। तो फिर मैं इनके साथ में आ गई। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से रहे। इन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, जो भी हमें ज़रूरत होती है वो सब कुछ मिला। उसके बाद में हमारे घर वालों के फ़ोन आने लग गए कि हम मान जाएंगे, पर आप यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे इधर उधर भटको मत। तो फिर बाद में हम उनकी बातों में आ गए। पहले नहीं आए थे पर हमें लगा कि शायद वो मान जाएंगे। हम घर पे चले गए। उसके बाद में जब मैं घर गई तो पापा ने उनको बोला कि चलो आप 5-6 दिन यहाँ पे छोड़ दो, फिर उसके बाद में ले जाना। फिर मेरे हस्बैंड अपने घर पे चले गए। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि पहले से ज़्यादा प्यार से रखा और बोला कि मतलब तू उसको तलाक दे दे, उसके साथ बेटा तू खुश नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमारे जितने अमीर नहीं हैं। तो मेरे पापा को ये था कि बहुत अच्छा परिवार ढूंढे। तो पापा ने बोला कि तुम तलाक दे देना। मैं अगर उनको ये बोल देती उस टाइम कि मैं तलाक नहीं दूंगी तो वो शायद मेरे को भी मारते, कुछ और करते। उसके बाद में मुझे ये भी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मैं आप ही का साथ दूँगी, पर मुझे जाना तो इनके साथ था। अगर मैं उस टाइम उनको बोल देती तो वो मेरी बात नहीं मानते। फिर मैंने चुपके से यहाँ पे फ़ोन किया कि मेरे को जाना, यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मुझे उन्हीं के साथ में रहना है। घर वालों को तब तक मैंने ये नहीं बोला था कि मैं उनके साथ जाऊँगी। मैं उनको ये विश्वास दिलाती रही कि हाँ मैं आपका साथ दूँगी जैसे आप बोलोगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फ़ोन किया हुआ था तो घर पे पुलिस आ गई, SHO वगैरह मेरे से बयान लिए। उस टाइम हमारे घर वाले शौक हो गए थे कि तू तो बोल रही थी कि तलाक दे दूँगी। फिर मैंने बोला कि नहीं। फिर मैंने घर वालों को भी बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे जाना है। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मुझे बहुत रोका, मेरे पापा भी बहुत रोए कि तूने इस तरह से क्यों किया। मेरे को बहुत मनाया कि अभी भी तू अपना बयान बदल दे, हम पुलिस वालों को पैसे दे के बयान फाड़ देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, अब जब मैंने फ़ैसला कर ही लिया तो अब तो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। और मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को बोला, पुलिस चौकी के अंदर घुसने नहीं दिया और मैं वेट कर रही थी कि वो कब आएंगे। उनको अंदर नहीं घुसने दिया और बोला कि तू चेक पे साइन कर, तू जितनी रकम लिख, 10 लाख 20 लाख जितनी भी ले ले, पर अंदर जाके ये बोल दे कि तलाक दे दूँगा मैं। फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया, वो अंदर आके ये बोले कि मैं इसको साथ में ही लेके जाऊँगा। फिर हमें वहाँ की पुलिस ने प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे पहुँचाया। उन्होंने बोला कि रास्ते में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम वहाँ पे वेट करते रहे, क्योंकि मेरे पापा जब गए थे वहाँ से तो ये बोल के गए थे कि मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे को तो कुछ नहीं कहते, मुझे पता भी है, और उनके घर वालों को या उनको नहीं छोड़ूंगा। हम वहाँ पे पुलिस चौकी में बैठे रहे रात के 12-1 बजे तक कि हमारे घर वाले और गाँव वाले कोई बाहर ना हो, तब हम यहाँ से निकले। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आए। फिर तब से हम यहीं पे हैं। हमारे घर वालों ने शायद कोई दवाई दे भी दी होगी। उसके बाद में मुझे मतलब अपने आप मतलब जो बेबी था वो अबॉर्ड हो गया अपने आप। उसके बाद में मैं तब से यहाँ पे हूँ।